हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कविता शेखावत, लेक्चरर इन मैथ्स, लाई हूँ आपके लिए एक मोटिवेशनल कहानी बहुत पुरानी है, काफ़ी समय की है और इस कहानी की शिक्षा आपको मिलेगी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो एक बार की बात है, बादलों में बहस छिड़ गई कि हम भी धरती पर 10 साल तक नहीं बरसेंगे, क्योंकि धरती पर सभी लोग आराम करते हैं, वो भी ब्रेक लेते हैं, तो ब्रेक हमें भी मिलना चाहिए। तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम 10 साल तक धरती पर नहीं बरसेंगे। तो ये बात ज़मीन पर भी आ गई उड़ते उड़ते। अब किसानों ने सोचा कि जब 10 साल तक बादल बरसेंगे ही नहीं, तो उनकी हलाई का जुताई का फ़ायदा ही क्या है। तो उन्होंने क्या किया, अपने सारे हल बैल वगैरह सब संभाल के अंदर रख दिए और सारे औजार जो खेते में यूज़ करते थे वो सब उन्होंने पैक करके रख दिए कि 10 साल तक इनका कोई प्रयोग नहीं है, तो क्यों इनको बाहर रख के ख़राब करना। लेकिन उन किसानों में एक किसान था हरिया, वो उसने अपना कोई हल वगैरह, उसने अपना कोई औजार पैक करके नहीं रखा। वो रोज़ाना अपना, जैसे उसकी दिनचर्या पहले थी, उसने वही दिनचर्या बनाए रखी। वो रोज़ अपने खेत में जाता, खेत की हलाई और जुताई करके वापस घर आ जाता। ऐसे ही ये बात उड़ते उड़ते किसानों के सरदार के पास पहुंची। तो वो सब हरिया के पास, उसके खेत में पहुँचे, जहाँ पे वो खेत की जुताई कर रहा था। उन्होंने कहा, अरे हरिया भाई, तुम्हारी जुताई का फ़ायदा क्या है? तुम्हें पता है ना कि 10 साल तक बादल नहीं बरसेंगे। तो हरिया बोला, मुझे पता है कि बादल 10 साल तक नहीं बरसने वाले। कहता, फिर तुम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? इसका कोई फल तो तुम्हें मिलने वाला है नहीं। उसने कहा, हाँ मुझे ये भी पता है कि इसका मुझे कोई फल नहीं मिलने वाला, लेकिन मुझे ये डर है कि अगर 10 साल तक मैं जुताई नहीं करूँगा तो कहीं मैं जुताई करना ना भूल जाऊँ, तो फिर मेरे परिवार का पालन कौन करेगा अगर मैं ये सब काम करना भूल गया। अब ये बात किसानों को सही लगी, उन्होंने भी सोचा, वो भी चिंता करने लगे कि अगर 10 साल तक वो लोग भी अगर ऐसे अपने डेली के काम नहीं करेंगे खेत के, तो कहीं वो खेती करना ना भूल जाए। अब किसानों की ये जो बैठक थी, उनकी बातचीत थी, कुछ छोटे बादल नीचे से गुजर रहे थे धरती के आसपास से, उन्होंने सुन ली ये बात, उन्होंने ऊपर जाके बादलों को बताई। अब बादल भी चिंता में हो गए कि अगर हम 10 साल तक नहीं बरसेंगे तो कहीं हम खुद बरसना ना भूल जाए, और अगर हम बरसना भूल गए तो धरती पर जीवन कैसे संभव होगा। तो बादलों ने योजना बनाई कि अब वो अपना जो 10 साल का उन्होंने निर्णय लिया था कि वो बारिश नहीं करेंगे, वो उन्होंने त्याग दिया। अब वो जैसे ही अपना निरंतर काम पहले करते थे, वैसे ही वो अपना काम अब भी करते रहेंगे। तो बादल उमड़े, घटा छाई और जोर की बारिश हुई। अब हरिया किसान, जिसकी तैयारी पूरी थी, उसके खेत में फसल अच्छी हुई, और बाकी किसान जिन्होंने हिम्मत छोड़ दी थी, जो मन से हार गए थे, उनका खेती कोई तैयारी थी नहीं, तो उनकी फसल हुई नहीं। अब हरिया बहुत खुश था। तो देखो, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। अभी लॉकडाउन का पीरियड इतना इतना क्रिटिकल पीरियड चल रहा है हम सब के लिए। स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बंद है, फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं, लोग नौकरी से बाहर निकल आए हैं, लोगों के पास नौकरियाँ नहीं रही। अपने जीविका जीने के लिए लोगों को तरह तरह के उपाय करने पड़ रहे हैं। लेकिन ये मौका खास स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है कि वो घर बैठ के सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, और बाकी लोग अपना कुछ क्रिएटिविटी का काम कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए तो ऑनलाइन स्टडी का शुरू कर रखी है, तो वो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाएं। अब हमें ये भी नहीं पता कि ये आपदा कितना लंबा चलने वाली है, कब तक ये चलेगी। अब तो हमें ये हो लग रहा है कि हमें इसके साथ ही हमें जीना पड़ेगा। तो मेरी सभी स्टूडेंट्स से और सभी कर्मयोगियों से ये गुजारिश है कि आप मेहनत करना ना छोड़ें, आप निरंतर अभ्यास करते रहें। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा,
आपके सारे एग्ज़ाम्स होंगे, अगर चाहे आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप कैसे तैयारी कर रहे हो। और जो इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने आप को निरंतर काम करता रहा, वो निखर जाएगा, वो हीरा बन जाएगा। और जिसने अपने आप को स्टॉप कर लिया, उसका जीवन नीरस बन जाएगा। इसलिए मेरी आप सभी से गुजारिश है कि उस हरिया किसान की तरह निरंतर अपना अभ्यास करते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि 2 महीने का लॉकडाउन है, 3 महीने का लॉकडाउन, पता नहीं कितना लंबा लॉकडाउन चलेगा, 4-5 महीने का जो लॉकडाउन चलेगा, कहीं वो आपको आलसी ना बना दे, कहीं वो आपके जीवन का तरीका ना बदल दे। तो इस लॉकडाउन पीरियड में आपके हाथ में आपके जीवन की डोर है कि आपने उसको अच्छे से संभालना है कि हल्का छोड़ना है। आप जैसा चाहोगे इस लॉकडाउन पीरियड में वैसा आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो से कुछ मैसेज मिला हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपका ये साथ मेरा हौसला बढ़ाएं और मैं आने वाले समय में आपके लिए ढेर सारी मोटिवेशनल वीडियो बना सकूं। तो आपका प्यार और सहयोग मिलता रहेगा तो मैं आपके लिए ऐसी नई नई मोटिवेशनल वीडियो लाती रहूँगी, एक नए सूरज के साथ।